सर्दियाँ आ गई है और हर बार की तरह शरीर का आलस अपनी हद पर पहुंच चुका है। पढ़ाई तो छोड़ो, रोजमर्रा के काम करने के लिए भी ना बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये बस तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, तुम्हारे जो सभी दोस्त हैं उनके साथ भी यही हो रहा है। जो तुम्हारी क्लास का टॉपर है उसके साथ भी यही हो रहा है। और इस समय सभी की प्रोडक्टिविटी अपने लोएस्ट पर पहुंच चुकी है, जो कि साफ दर्शाता है कि यही साल का एक ऐसा मौका है जब कम से कम मेहनत करके भी सभी से आगे निकला जा सकता है। आप अगले समर एग्जाम तक टॉपर लिस्ट में आओगे या फिर से वही सेम मार्क्स लेकर आओगे, ये सब चीजें इन्हीं 2 महीनों पर टिकी हुई है। लेकिन इससे भी ज्यादा समझने वाली बात यह है कि इसके लिए आपको अभी से काम शुरू करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे आंखों के सामने से ये 2 महीने कब चले जाएंगे तुम्हें समझ तक नहीं आएगा और फिर तुम इस मौके का फायदा नहीं उठा पाओगे। इन 2 महीनों के जाने के बाद सबकी प्रोडक्टिविटी नॉर्मल पर आने लगेगी, सब अपने पेस को फिर से पकड़ने लगेंगे और तब कंपटीशन काफी हद तक बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उस कंपटीशन के लिए तुमने अभी से तैयारी की, अभी से खुद को हर तरह से तैयार रखा, तब उस वक्त तुम खुद अपनी प्रोग्रेस को देखकर हैरान रह जाओगे कि इतने अच्छे रिजल्ट्स मुझे इतने कम समय में कैसे मिल रहे हैं। पर अगर वहीं बाकियों की तरह तुमने भी 2 महीनों को गंवा दिया, इस विंटर को एंजॉयमेंट समझकर पूरा समय टाइम पास में लगा दिया, तब सिचुएशन बिल्कुल वैसी होगी जैसे पहले थी। और मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा नहीं चाहते हो, तुम अपना बेस्ट बनकर आना चाहते हो। इसलिए स्पेशली सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक परफेक्ट विंटर स्टडी रूटीन बनाया है, जिसके साथ में मैंने वीडियो के एंड में एक सबसे प्रोडक्टिव स्टडी टेक्निक भी बताई है, जो कि तुम्हारे विंटर स्टडी रूटीन को और इफेक्टिव बना देगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें वीडियो के दौरान बताए हुए सभी पॉइंट्स को समझते हुए उस टेक्निक को अप्लाई करना है। एंड आई एम गिविंग यू डैम श्योरिटी कि अगर इस वीडियो को एंड तक देख लिया, तब इसके बाद तुम्हें कोई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने वो सभी चीजें कवर की हैं जिसकी तुम्हें इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है। वीडियो खत्म होते ही तुम्हारे हाथ में वो बेस्ट स्टडी रूटीन होगा जो तुम्हारे हिसाब से परफेक्ट है और जिसे इन 2 महीनों के लिए तुम आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो। तो बस आंखों से ही नहीं, दिमाग से भी देखना और स्टेप बाय स्टेप नोट्स बनाते चलना। तो नंबर 3 है सनलाइट। शायद तुमने इससे पहले भी ये एडवाइस कई बार सुनी होगी कि हमें सुबह उठकर सनलाइट लेना चाहिए, पर मैं ये बताऊंगा कि क्यों विंटर के समय ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे जरूरी हो जाता है। ऐसी एक रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है जो ये प्रूव करती है कि सनलाइट लेने से हमारे ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन अपने पीक पर काम करता है। वहीं कई दिन अगर सनलाइट न लिया जाए तो कॉग्निटिव फंक्शन डिक्रीज होने लगता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि दिन के किसी भी समय सनलाइट लेना है। इसके लिए प्रॉपर टाइमिंग है सुबह के 9:30 बजे से पहले, जो कि आपके ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए जरूरी होती है। लेकिन ये कॉग्निटिव फंक्शन है क्या? तो देखिए, कॉग्निटिव फंक्शन आपके ब्रेन की उन एक्टिविटीज को रेफर करता है जिसमें आप किसी नई चीज के बारे में सीखते हो, उसे अपने मेमोरी में स्टोर करते हो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हो और एट द एंड उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हो। हालांकि अगर पढ़ाई को एक वक्त के लिए साइड में भी रख दिया जाए, तब भी यह फंक्शनिंग आपके ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होती है। लेकिन अगर स्पेशली हम पढ़ाई की बात करें, तब हम गौर करते हैं कि हमारे पढ़ने के समय भी यही 4 चीजें होती है। हम नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उसे याद करने की कोशिश करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करते हैं और एट द एंड हम उस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। इसी चीज को कॉग्निटिव फंक्शन कहा जाता है, जो कि प्रॉपरली वर्क करने चाहिए, जिसे अगर आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पर यूज करना चाहते हो तो सनलाइट आपके लिए अनलिमिटेड फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्स है। इसके साथ अपनी एक बहुत ही डिसिप्लिन हैबिट भी बिल्ड होगी, जो कि है सुबह उठने की, जिस हैबिट को बनाने में ऑलमोस्ट सभी लोगों को मुश्किल होती है। पर अगर तुम्हें अच्छी सनलाइट चाहिए तब जल्दी उठना होगा। तो अभी ये डिसाइड कर लो कि कल कितने बजे उठने वाले हो। अब दूसरे नंबर पर है मैनेज प्रोडक्टिविटी। अब इसमें एक नहीं, ढेरों चीजें आती हैं, पर यही वो छोटी छोटी चीजें हैं जो एक एक ईंट की तरह आपके प्रोडक्टिविटी की दीवार बनाएंगी। तो इसमें सबसे पहला है कि क्रिएट ए वार्म स्टडी स्पेस। पढ़ाई करते समय ये ध्यान रखना कि जहाँ पर भी तुम पढ़ने बैठ रहे हो वो जगह गर्म हो, क्योंकि अगर तुम्हारा ध्यान ठंड से बचने पर लगा रहा तब हार्डली तुम अपने स्टडी पर फोकस करोगे और बस अपने चारों तरफ चद्दर लपेटते रह जाओगे। लेकिन इसमें भी एक डिफरेंट अप्रोच तुम कर सकते हो कि कहीं अकेले जाकर पढ़ने के बजाय किसी ऐसे कमरे में बैठो जहाँ और भी पढ़ने वाले लोग हैं, या तो फिर और भी लोग बैठे हुए हैं। अब हालांकि हम इस तरह से पढ़ना अवॉइड करते हैं ताकि हमें डिस्ट्रैक्शन ना हो और बाकी लोग शोर ना मचाएं। लेकिन अगर तुम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो जिसमें कमरे में और कई लोग हैं और वो किसी भी तरह से डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तब विंटर के समय ये पढ़ने के लिए तुम्हारा बेस्ट स्पेस बन जाएगा। क्योंकि तुमने भी ये चीज नोटिस की होगी कि जब हम अकेले किसी कमरे में बैठकर पढ़ रहे होते हैं और कमरा खाली है, तब हमें ठंड का काफी एहसास होता है। लेकिन अगर वही कमरे में कई और लोग बैठे हुए हैं, तब हमें एक अलग तरह की गर्माहट महसूस होती है। इसमें जरूरी है कि तुम्हारा फोकस सिर्फ अपने स्टडी पर हो, जिस पर ऑलरेडी मैंने ढेरों वीडियोस बनाई है कि कैसे अपने स्टडी पर बेस्ट फोकस लाया जाए। पर यह ट्रिक तभी तुम्हारे लिए काम करेगी जब तुम्हारा फोकस स्टडी पर होगा, ना कि रूम में बैठे बाकी लोगों से बात करने पर। इसमें दूसरा पॉइंट आता है ड्रिंक वाटर। शरीर को हर वक्त एक्टिव रखने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। ये ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर मेंटेन करती है, जिससे तुम्हारा माइंड प्रॉपरली एक्टिव रहता है।
लेकिन शरीर में पानी का कम होना इस पूरे प्रोसेस को बिगाड़ देता है और विंटर के समय ये और भी ज्यादा होने लगता है, क्योंकि गर्मी में तो हर समय हमारे शरीर से पसीना निकलता रहता है, जिससे हमें इस बात का रियलाइजेशन होता है कि हमारे शरीर में पानी की कमी है और हम प्रॉपरली पानी पीते हैं। लेकिन ठंड के मौसम में हम हाइड्रेशन का उतना ध्यान नहीं रख पाते, शरीर में ज्यादा स्वेटिंग नहीं होती है, इस वजह से हमें जल्दी प्यास नहीं लगती। लेकिन तब भी दोनों ही सीजन्स में आपके शरीर को पानी की जरूरत तो है, इसलिए मैक्सिमम वाटर इनटेक रखने की कोशिश करो। पढ़ते समय हमेशा अपने पास पानी की बोतल रखा करो और एक ही बार में ज्यादा पीने से अच्छा है कुछ इंटरवल्स में थोड़ा थोड़ा पानी पियो। और जो नंबर 3 है एफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए, वो है एक्सरसाइज। हाँ, मैं जानता हूँ किसी को पसंद नहीं है, लेकिन इसके पीछे भी शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ही रीजन है। शरीर को अपने पोटेंशियल तक पहुँचाने के लिए एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है। जहाँ अगर आप सवेरे जल्दी उठकर सनलाइट में एक्सरसाइज करोगे, तब विंटर्स में ये आपके लिए सबसे बेस्ट काम करेगा। साथ ही विंटर के समय हमारा मन ज्यादातर घर में बैठे रहने के लिए ही करता है, जिससे बॉडी में प्रॉपर मूवमेंट की भी कमी हो जाती है। इसलिए एक्सरसाइज इस एक्सपेक्ट में भी हद से ज्यादा जरूरी है। अब फाइनल और नंबर 1 पॉइंट को जानने के बाद हम उस टेक्निक को जानने वाले हैं जो कि आपके प्रोडक्टिविटी को काफी हद तक बढ़ा देगी। लेकिन उससे पहले नंबर 1 पॉइंट को जान लेते हैं, जो कि है 20-2 रूल। इसका मतलब है 20 मिनट का स्क्रीन टाइम और 2 मिनट का आई ब्रेक। आजकल हमारी 90% स्टडीज फोन के जरिए ही होती है, इसलिए हमारी आंखें मोस्ट ऑफ द टाइम फोन स्क्रीन के कांटेक्ट में ही होती है। और इसी वजह से आपने गौर किया होगा कि जैसे ही आप कोई लंबी वीडियो देखकर फोन को साइड में रखते हो, तो आपकी आंखें जरा सी धुंधली फील होने लगती है। हालांकि कुछ मिनटों बाद ये ठीक भी हो जाती है, लेकिन लगातार लंबी वीडियोस देखने से आपकी आंखों को रेस्ट करने का समय ही नहीं मिलता। इसलिए 20-2 रूल को हमेशा फॉलो करो, जिसमें 20 मिनट तक आपको लेक्चर देखना है, जिसके बाद 2 मिनट के लिए आपको फोन साइड में रखकर किसी भी डायरेक्शन में देखने लगना है। या सबसे बेस्ट ऑप्शन है 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके जो भी आपने अब तक देखा है उसे रिवाइज करना है, जिससे आपकी आंखों को प्रॉपर हाइड्रेशन मिलेगा। क्योंकि स्क्रीन देखते हुए हम पलकें झपकाना भी भूल जाते हैं, पर इस 2 मिनट के ब्रेक में बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी स्क्रीन को ना देखें। और जैसे ही आपकी आंखों को 2 मिनट का रेस्ट मिल जाए, वैसे ही आपको फिर से अपने लेक्चर पर फोकस करना है। अब ये 2 मिनट का टाइम आपके लिए शायद 1 मिनट भी हो सकता है, अगर आपकी आंखें 1 मिनट के रेस्ट के बाद भी प्रॉपरली परफॉर्म कर रही है तो। बस ये ध्यान में रखना कि ये 2 मिनट का रेस्ट तुम्हारी आंखों के लिए है, ना कि तुम्हारे लिए। तो अपने पढ़ने वाली जगह से मत उठ जाना। और फाइनली अब हम उस स्पेशल स्टडी टेक्निक तक पहुंच चुके हैं, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को आपके मैक्सिमम पोटेंशियल तक ले जा सकती है। लेकिन ये टेक्निक कोई अकेली टेक्निक नहीं है, बल्कि ये ढेरों स्टडी टेक्निक्स को मिलाकर बनाई गई एक परफेक्ट टेक्निक है, जिसमें कई छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना होगा। जिसमें से पहला है एक्टिव लर्निंग टेक्निक। पर इसका मतलब क्या है? देखो, जब हम लगातार सिर्फ लेक्चर ही देख रहे होते हैं, सिर्फ रीडिंग ही कर रहे होते हैं, तब हम जल्दी ही बोर होने लग जाते हैं। इसलिए एक्टिव लर्निंग टेक्निक में हमें पहले 25 मिनट या 30 मिनट रीडिंग करनी है और आगे के 30 मिनट कुछ लिखने वाला काम करना है, जिसमें आपने जो पहले 30 मिनट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और इसी तरह स्विच करके आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। पहले आपको रीडिंग या लेक्चर देखने हैं और उसके बाद आपको फिजिकल स्टडी करनी है, जिसमें आप कुछ लिखो, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करो, जिससे पढ़ते हुए आप जरा भी बोर नहीं होगे। अब इस टेक्निक को और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसके साथ आपको ये दूसरी टेक्निक फॉलो करनी है, जो कि स्पेशली विंटर में ही काम आएगी, और वो है ब्रेन फ्रीजिंग टेक्निक, जो कि थोड़ी सी अलग टेक्निक है। आपको कुछ घंटों की स्टडी के बाद ब्रेक लेकर बाहर जाके 5 से 10 मिनट वॉक करना है। अब जिस समय आप वॉक कर रहे हो, अगर वो रात का वक्त है और बाहर ठंड है, तभी ये और भी अच्छा है, क्योंकि ठंड भले ही लोगों की हालत खराब करती है, लेकिन जरा सी क्वांटिटी में अगर आपके दिमाग को ठंड मिले, तब ये बहुत ही रिफ्रेशिंग और एक तरह से आपके दिमाग के लिए रीसेट की तरह होता है। जहाँ 2-3 घंटे की पढ़ाई आपके दिमाग को पूरी तरह से निचोड़ चुकी होती है और आगे आपका दिमाग पढ़ने के लिए नहीं मान रहा होता है, उस वक्त ठंड में 5 से 10 मिनट की वॉक करके फिर से दिमाग को रीसेट किया जा सकता है। हालांकि इस इंटरवल को आप 2 से 3 घंटे की पढ़ाई के बाद ले सकते हो, जिसके बाद आप फिर से आकर अपने काम पर लग सकते हो। और हाँ, अगर आपको अपनी स्टडी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ करनी है, तो आप हमारी ये ई बुक परचेज कर सकते हो, जिसका एक्सेस आपको अपने मेल पर PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए इसका प्राइस हम 199 से सिर्फ 19 रुपए पर लेकर आ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।